हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज एक केस हम देखेंगे कि ये केस एक 3 साल की एक बच्ची का है। उसकी मदर उसको लेके आई अपनी छोटी बहन के साथ, अपनी बड़ी बहन के साथ। उसकी बड़ी बहन का एज 6 ईयर्स की होगी। तो जो मदर है वो बच्ची को लेके बैठी अपने गोद में। तो मदर ने बताना चालू किया कि सर ये इसको 2-4 दिन से फ़ीवर है। हम लोग यहाँ नहीं रहते, हम लोग दूसरी जगह रहते हैं। तो यहाँ अपनी सिस्टर के यहाँ आए थे और वो आपसे दवा लेते हैं। तो आपने उनके बच्चे को मतलब अस्थमा में उसको बहुत आराम दे दिया। मतलब बहुत सालों से उसको तकलीफ़ था कि आपकी दवा से वो ठीक हो गए। तो मेरी सिस्टर ने बताया कि फ़ीवर आ रहा है तो सर को दिखा दे, सर देख लेंगे, दवा दे देंगे। तो वो बच्ची को लेके आई एंड बच्ची को मैं जस्ट ऑब्ज़र्व कर रहा था कि बच्ची कर क्या रही है। तो बच्ची यहाँ वहाँ चारों साइड देख रही है। हाँ, मेरा मेरा वायर जो रहता है कैमरे का, वो उसको खींच रही है। मैंने बोला ठीक है, और क्या हो रहा है दिक्कत इसको। तो बोला सर यही कुछ नहीं, और बस फ़ीवर आ रहा है, इसको बहुत खांसी है, फ़ीवर है। और अभी मैंने दवा पिलाया था उसको, उतर जाता है फिर से चढ़ जाता है। और हमको भी 2 दिन के बाद मतलब पर कल रात को ही वापस से निकलना है मुझे। तो आप ऐसी दवा दो कि फ़ीवर चला जाए। तो मैंने बोला ठीक है। तो इतने में वो जो मेरे हाथ में पेन था, वो बच्ची बोली, देखते बोली, दे दे मेरे को, दे दे दे, ऐसे करके खींच के, मेरा वायर खींच खींच के वो मुझसे मांग रही थी। मैंने उसको दिया नहीं, ठीक है। तो मैंने बोला कि मैं नहीं दूंगा। तो मैंने ऐसा इस साइड कर लिया। तो फिर वो वायर खींच के दे 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 दे, ऐसा वायर से मुझे इस तरीके से मुझे मारने लगी। मतलब ऐसे दिखाने लगी कि मार रही है। तो वो मुझे एकदम डिक्टेटरशिप में ना बोलते हैं ना कि मांग कैसे, किस तरह से मांगना, एक होता है प्यार से मांगना, एक मतलब डिक्टेटरशिप में, दे मेरे को, दे दे। तो फिर वो नहीं देने पे मेरा कैमरे का वायर खींच खींच के वो अपनी तरफ खींच लिया आगे। तो मैंने बोला ठीक है, अभी मैंने बोला कि और क्या करती है फ़ीवर में। बोले सर फ़ीवर में कुछ नहीं, मतलब बहुत क्रैंकी नहीं रहती है। बस इसको मैं लगती हूँ बार बार, इसको मैं पास में चाहिए। मैं चली जाती हूँ तो फिर वो रोने लगती है, और फिर मैं मतलब उसके पास ही रहूँ, जाना नहीं चाहिए। और इसको पहले से ही आदत है कि इसको कुछ भी होता है तो इसको मैं ही लगती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, चलो लाओ ज़रा एग्ज़ामिनेशन टेबल पे ज़रा चेक करता हूँ। तो मैंने, हर बच्चे को हमें चेक करना रहता है ना, चेक करना मतलब हमें उसे रिएक्शन देखना रहता है कि बच्चा करता क्या है। तो मैंने इसको बोला कि चलो अभी उसको लेटाओ ज़रा, हाँ देखते। तो जैसे ही मदर ने उसको टेबल पे रखा, वैसे उसका पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो गया। एंड जो उसका डिक्टेटरशिप था, जो उसका ऑब्स्टिनिटी था, ठीक है, वो सब एक, उसका फेस का जो माहौल था वो पूरा चेंज हो गया। वो फियर में आ गई, ठीक है, वो डर दिखने लगा। लेटते ही वो अपनी माँ का साड़ी पकड़ ली और उसने छोड़ा, मतलब क्या बोलते हैं इसको, छोड़ा नहीं, मतलब उसको लेटाओ मत। तो वो ज़ोर ज़ोर से वो रोना चालू कर दी। तो मैंने बोला कि ठीक है, लेटाओ लेटाओ, देखता हूँ, चेक करता हूँ। तो मैं कुर्सी पे जस्ट चेयर पे बैठा ही था, मैं उठा नहीं अब तक। तो मैंने फिर स्टेथो धीरे से एकदम स्लो स्टेप में मैंने स्टेथो निकालने की कोशिश की, और वो मुझे ऑब्जर्व करके और ज़ोर से रो रही है, ठीक है। तो मैंने जैसे और थोड़ा सा, और फिर मैं चेयर से थोड़ा उठने की कोशिश किया, तो उसका जो रोने की आवाज़ है, अपनी मदर को वो हाथ पकड़ के रखी और पकड़ के वो रोए जा रही है। तो मैं थोड़ा पास गया और फिर मैं मुझे टच करने नहीं दे रही थी, ठीक है। वो क्या कर रही थी, मुझे हाथ लगाने भी नहीं दे रही है मुझे, और रो रही है, ठीक है। तो मैं इधर से इधर कर रहा हूँ तो वो अपनी मुंडी उस साइड घुमा ले रही है, मैं इधर कर रहा हूँ तो इस साइड घुमा ले रही है, तो मैं उधर जाके देखता हूँ तो ये इस साइड घुमा। तो इस तरीके से वो अभी जो फेस था ना, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ फेस ऑफ पेशेंट, है ना। अब तक जो था वो क्या था, वो एक एफेक्टेशन था ना। वो जो अपना जो दादागिरी दिखा रही थी, जो मुझसे मांग रही थी डिक्टेटरशिप में, है ना, डिक्टेटर। अभी एक चाइल्ड का लैंग्वेज कितना अच्छा होता है, देखें ना, कि एक चाइल्ड का एक डिक्टेटरशिप से एक श्रीकिंग और फियर का जो स्टेट है, आपके सिर्फ विद इन एक सेकंड का, 2-3 सेकंड का फासला है। तो एग्जामिनेशन टेबल इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि आप अपने सारे पेशेंट को आप चेक करो, बच्चों को, तो बच्चों का रिएक्शन पता चलता है, ठीक है। तो अभी बेलाडोना होता है तो क्या होता है, बिंदास आके डॉक्टर साहब चेक करो ना बच्चे, ठीक है, आके लेट जाते बिंदास, ठीक है, डॉक्टर साहब चेक कर लो, चेक कर लो। वो चेक किए बिना जाएंगे नहीं, ठीक है, डॉक्टर साहब इधर चेक कर लो,
इधर चेक कर लो, इधर। तो वो उनको अच्छा लगता है, ठीक है, लाइट डिज़ायर है ना। मगर यहाँ क्या है, यहाँ क्या सीन हुआ कि अब तक जो था ना वो अफेक्टेशन था। अब उसका अफेक्टेशन कब टूट गया, जैसे ही वो टेबल पे गई और उसने अपनी माँ को, उसको पता चल गया कि अब तो मैं मतलब कुछ तो गड़बड़ है बॉस, अब तो मेरे को या तो कुछ होने वाला है या कुछ डॉक्टर तो मेरे साथ करेगा। एंड द रियलाइज जो उसको दिमाग में हुआ, और वो जागी और उसने माँ को अपना, उसको छोड़ा ही नहीं, उसको पकड़ रखा, उसको बोला लेके चलो, मतलब यहाँ से जाओ, उठाओ। उठ रही थी बार बार, माँ उसको लेटा रही थी, वो उठ रही थी, उसको लेटा रही थी, और उसने मुझे छूने तक नहीं दिया। और यहाँ जो इतने डेयरिंग से मेरे सामने वो फेस कर रही थी, जो इतने डेयरिंग से मेरे से मांग रही थी, आई कांटेक्ट कितना ज़बरदस्त था, मतलब आई कांटेक्ट से मुझसे वो मांगने की कोशिश कर रही थी, मेरे वायर को खींच रही थी। यहाँ जाते ही सारा उसका लुक है ना इवेड होने लगा। अब वो मुझे नहीं देख रही है, क्योंकि अब पता है कि अगर वो मुझसे करी तो भाई डॉक्टर तो मुझे कुछ ना कुछ इंजेक्शन या इंजरी करेगा। तो ये फियर इंजर्ड बीन इंजर्ड है, ठीक है। एफेक्टेशन से फियर इंजरी का सफ़र, ठीक है। डिक्टेटोरियल से फियर इंजरी का सफ़र, ऑब्स्टिनिटी से फियर इंजरी का सफ़र, यही है। तो जैसे ही उसको रियलाइज़ हुआ, फ्राइटन ईजिली वेकन, ठीक है, टेरिफाइड, नो वन स्क्रीम क्लिंग्स टू दोज नियर, ठीक है, रूब्रिक है हमारे पास, है ना। जैसे ही उसको रियलाइज़ हुआ, जैसे ही वो जागा कि अब ये डॉक्टर तो लेटने के बाद तो मेरा तो बत्ती गुल हो जाएगा, मेरे को इंजेक्शन लग जाएगा, वैसे ही उसने अपनी माँ को क्लिंग किया और उसको छोड़ा नहीं, और डर गई कि अभी मेरे को इंजरी हो सकती है। तो मैंने बोला ठीक है, फिर से ले आओ। अब ये सेकेंड फेज़ देखिए, हाँ, जैसे ही वापस आई और अपनी माँ के गोद में आ गई और वो सिक्योर हो गई, है ना, उसको लगा यहाँ तो कुछ नहीं है, ठीक है। और विदिन एक मिनट के बाद वो फिर से, हाँ, फिर से वापस से पेन दो, पेन दे, तो मेरा बुक वो ले ली अचानक से, है ना, फिर से वो रोल में आ गई, ठीक है। तो ये वापस से एफेक्टेशन में आ गई। तो दिस इज़ द स्ट्रेमोनियम, ठीक है। तो स्ट्रेमोनियम फियर एफेक्टेशन से इंजरी, ठीक है। तो ये एक फेज़ है जो आपको क्लिनिक में ऑब्जर्व करना है। तो मैंने इससे स्ट्रेमोनियम दिया। स्ट्रेमोनियम 200 के बाद उसको जो फीवर था, उसके बाद फीवर का स्पाइक उसको रात में नहीं आया और वो नेक्स्ट डे चले गए और वो नॉर्मल हो गए, खांसी वासी उसका ठीक हो गया। तो दिस इज़ द स्ट्रेमोनियम फियर, ठीक है। और दिस इज़ द स्ट्रेमोनियम एफेक्टेशन। आपको नोट करना है, क्लिनिक में ऐसे बच्चे आते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन टेबल पे हमें जाते ही बच्चों का प्रीवियस डर रहता है, प्रीवियस इंजरी रहता है, तो उनको डर होता है कि वापस से इंजरी ना फेस करना पड़े, है ना। तो लैकेसिस बेलेडोना को भी, अभी बेलेडोना भी थोड़ा सा कॉशियस केयरफुल रहता है, मगर बेलेडोना बिंदास रहता है। बेलेडोना बिना चेक किए, आप देखोगे डॉक्टर साहब चेक नहीं किया आपने, तो आज जाके खुद ही बिंदास टेबल पे चढ़ के विद फ्लैट होकर सो जाएगा। एक बच्चा आता था मेरे पास कि वो आता था और उसको चेक कराने का बहुत शौक था। वो आके सीधा अपना कपड़ा ऐसा उठा के एकदम ऊपर करके, डॉक्टर साहब, सर इधर चेक कर लो, अंकल इधर चेक कर लो, वो पूरा कपड़ा उठा देता था। तो दिस इज़ द फ्रीवुलसनेस, दिस इज़ द लाइट डिज़ायर, दिस इज़ द नेकेड वॉन्ट्स टू बी, ठीक है। वो इधर बिंदास है ना, उस पर कोई बर्डन नहीं है, ठीक है। लैकेसिस भी थोड़ा सा प्रेफुल में करते हैं ऐसा, मगर लैकेसिस थोड़ा कॉशियस और केयरफुल के साथ कर सकते हैं, है ना, कि कहीं अगर कुछ हो गया तो एक इंजरी उसके दिमाग में भी रहती है। मगर बेलेडोना थोड़ा फ्री माइंडेड रहते हैं, लाइट रहते हैं। तो ये ऐसे क्लिनिक में आपको बच्चे देखने मिलेंगे। फॉस्फोरस के बच्चे क्यूरियस है, ठीक है, हर जगह आपसे पूछेंगे, ठीक है, क्यूरियसिटी में आते हैं, ये चीज़ें देखेंगे, अलर्ट रहते हैं फॉस्फोरस के बच्चे। हाइपोथैलेमस के बच्चे अलर्ट के साथ साथ क्या रहते हैं, कॉशियस रहते हैं, फियर इंजरी रहता है, फियर बिट्राइड रहता है, ठीक है। गंभीर माहौल विद फ्राउनिंग के साथ आपके सामने बैठे रहेंगे और हर एक चीज़ को बारीकी से देखते रहेंगे कि आप क्या कर रहे हो। जैसे जैसे आपका एक्शन जाता रहेगा वैसे वैसे हाइपोथैलेमस की बत्ती गुल होती रहेगी, है ना। हाइपोथैलेमस बहुत होल्ड करके रखता है, मगर वो डर उसके फेस पे दिखने लगता है। जैसे जैसे आप कुछ करोगे वैसे वैसे हाइपोथैलेमस की धड़कनें बढ़ने लगती है कि लगता है कहीं ये मुझे तो बिट्राइड धोखा ना दे दे या कुछ गलती से मुझे बोल के कुछ और ना लगा दे। तो ये हाइपोथैलेमस के बच्चे होते हैं। तो इस तरीके से आपको क्लिनिक में डिफ्रेंशिएट करना है चाइल्ड टू चाइल्ड, जैसे आपके सामने फेज़ आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे।